ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है, जो कि हमारे पास चैप्टर कौन सा है? पॉलीनॉमियल। ठीक है, पॉलीनॉमियल बहुपद। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में भी हमने एक बेसिक कंसेप्ट को कवर किया था, तो उसको हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद एक नए टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले बेटा इन बातों का ध्यान रखना है आपको कि आपका माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके कोई भी सवाल होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं, तो वो आप मैसेज करके पूछ लेंगे। मैसेज कैसे करते हैं बेटा? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको मैसेज का मिल जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पोल सेक्शन में। तो पोल सेक्शन में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनके उत्तर देना आपको कंपलसरी है। सभी बच्चे इसको उत्तर करेंगे। कैसे करना है बेटा आपको उत्तर? कि आप 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा एक्टिविटी का, और एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो पोल का ऑप्शन आ जाएगा। पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है उस पर टिक कर देना है और यहाँ पर आकर वोट कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो भी उत्तर हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। तो इन बातों का आप बेटा ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं अभी। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड, है ना। मतलब हम पदों को क्या करते हैं? रीअरेंज करते हैं, रीग्रुपिंग करते हैं उसकी, और वहां से उनका गुणनखंड निकालते हैं। तो इस टॉपिक को एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, इस टॉपिक को रिवाइज करने से पहले, इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था। क्या टॉपिक पढ़ा था? कि गुणनखंड, कि कैसे हम गुणनखंड करते हैं, मतलब कैसे हम उभयनिष्ठ निकालते हैं, कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो उसको हमें देखना है ना। पदों का गुणनखंड देखना है, कैसे करते हैं हम? कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 4x⁻², और यहाँ पर मैंने लिखा 7x⁻3। तो यहाँ पर आपको कॉमन फैक्टर निकालना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है। तो इसके लिए मैंने बताया था कि पदों को आप पहले क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। पदों का क्या करना है आपको? गुणनखंड करना है। तो इसका गुणनखंड कर दीजिए। देखो, पहले आप संख्या का गुणनखंड करते हैं तो संख्या का होता है 2 × 2। 4 का बेटा 2 × 2 होगा, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा आपको, और अभाज्य गुणनखंड ये होता है ना, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो आगे ये संख्या का x की घात 2 का करेंगे तो ये तो बेटा आसान होता है। चर का गुणनखंड करना आसान होता है कि जितनी घात है उसको उतनी ही बार गुणा कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे तो 7 का तो बेटा अभाज्य गुणनखंड 7 ही होता है, 7 ही होता है। तो ये तो 7 आ जाएगा। और x की घात 3 का करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा? x गुणा x गुणा x आ जाएगा। अब इनमें देखना है कि इनमें उभयनिष्ठ कौन सा है, कॉमन कौन सा है। देखो बेटा, संख्या में तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन x यहाँ पर भी आ रहा है और x यहाँ पर भी आ रहा है। एक तो ये आ गया बेटा हमारे पास उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। तो निकालेंगे इसका कॉमन फैक्टर। एक तो क्या आ गया बेटा? x आ गया। ठीक है, समान गुणनखंड भी बोलते हैं हम। और दूसरा भी x आ रहा है। देखो, एक x ये रहा और एक x ये रहा, तो ये भी x आ रहा है, तो गुणा में x लिख दिया। तो इसका जो गुणनखंड आया है, कॉमन फैक्टर आया है, वो आया है x की घात 2, क्योंकि x गुणा x कितना होता है? x की घात 2 होता है। तो बताएंगे बेटा, क्या ये चीज समझ में आई है सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। एक ये हमने पढ़ा था क्या, कि अगर हमारे पास ऐसे कुछ दिया हुआ है एक्स वाई और प्लस के 3y की घात 2 a। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब इसमें से आपको है ना गुणनखंड करना है इनका, और उभयनिष्ठ निकालना है, मतलब कॉमन पार्ट निकालना है। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड किया मैंने। इसका गुणनखंड क्या होगा? इसके गुणनखंड की अगर बात करते हैं तो हमारे पास इसका गुणनखंड आ जाएगा। 2 का करेंगे, 4 का करेंगे पहले तो 2 × 2, x का करेंगे तो x आएगा, y का करेंगे तो y आएगा। ऐसे ही यहाँ पर करना है। 3 का तो बेटा 3 ही आ जाएगा, y की घात 2 का करेंगे तो y की घात 2 का होगा y गुणा y, और a का करेंगे तो बेटा a आ जाएगा। अब इसमें से कॉमन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप? देखो, यहाँ पर संख्याएं तो अलग अलग आ रही हैं, तो ये तो कॉमन नहीं है। x को देखा मैंने, x यहाँ पर आ रहा है, लेकिन x यहाँ पर नहीं आ रहा, तो ये भी कॉमन नहीं आ रहा है। 2 भी कॉमन नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। y को देखेंगे, क्या y यहाँ पर है और y यहाँ पर भी है, तो ये कॉमन आ रहा है। बस एक ही y कॉमन आ रहा है बेटा, ये दूसरा y कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो y जो कॉमन आया है, उभयनिष्ठ आया है, उसको मैंने बाहर लिख लिया ऐसे। अब जो बचा है, जो बचेगा,
इस वाले पद में जो बचा है उसको लिख देंगे। क्या बचा है? 2 गुणा 2 गुणा x, तो ये बचा है 2 गुणा 2 गुणा x प्लस यहाँ पर देखो क्या बचा है, यहाँ पर बचा है 3 गुणा y और गुणा a, ये बचा हुआ है हमारे पास। तो अब क्या करेंगे आप, अब यहाँ पर सिंपल इसको गुणा करके लिख दीजिए, 2 दूनी 4x प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 3y। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, उभयनिष्ठ निकाल लेना है, कॉमन फैक्टर को निकाल लेना है। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? तो ऐसा कोई भी आपको है ना व्यंजक दिया जाएगा, उस व्यंजक में से आपको कॉमन फैक्टर को निकाल लेना है। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, जो हमारा गुड टॉपिक। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। टॉपिक है बेटा पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड। मतलब पदों को हमें रीअरेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल की बात यहाँ पर करता हूँ, मैंने लिखा x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई लिख दिया मैंने यहाँ पर मैंने लिख दिया 2x, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2y। अब यहाँ पर देखो, इन चारों में से अगर हम कॉमन लेंगे, चारों में से अगर हम कॉमन लेंगे तो x का गुणनखंड तो बेटा x ही होगा, y का गुणनखंड बेटा y होगा, है ना। 2x का गुणनखंड अगर करेंगे तो ये तो बेटा 2 गुणा x आ जाएगा, और यहाँ पर 2y का गुणनखंड अगर हम करते हैं तो 2y आ जाएगा, 2 गुणा y। ठीक है, तो अब देखो क्या चारों में कुछ कॉमन आ रहा है? देखो चारों में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना, x यहाँ पर है, y यहाँ पर है, तो चारों में नहीं आ रहा है कोई भी कॉमन। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, पदों को है ना पुनः समूहन करते हैं, इनका पुनः समूहन बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। कैसे कि मैंने यहाँ पर x और 2x को एक साथ लिख लिया, x और 2x को एक साथ लिखा मैंने, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x प्लस 2x। ऐसे ही मैंने क्या किया, y और 2y को एक साथ लिख लिया, y और 2y को एक साथ लिखा मैंने, प्लस के y और प्लस के 2y। देखो क्या इन दोनों में से तो कॉमन आ रहा है ना, इन दोनों में से, इन दोनों पदों में से अब क्या करा मैंने, ग्रुप बना लिया, दो दो का ग्रुप। एक तो ये ग्रुप बन गया और दूसरा मेरे पास ये वाला ग्रुप बना, ये वाला ग्रुप। तो अब बताइए क्या इन दोनों में से x और 2x में से कुछ कॉमन आ रहा है? यस सर, x कॉमन आ रहा है, आप गुणनखंड करके देख सकते हैं। वेरी गुड। तो x का तो x होगा प्लस 2x का बेटा 2 गुणा x हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर मैंने क्या, y का तो y होगा प्लस यहाँ पर 2y का 2 गुणा y। तो यहाँ देखो आप देख पा रहे हैं ध्यान से कि इसमें x और x कॉमन आ रहा है, तो उसको मैंने बाहर निकाला, और जो बचा है देखो यहाँ से तो x चला गया ना पूरा, तो यहाँ पर क्या बचा है बताइए, यहाँ से ये पूरा चला गया तो क्या बचा यहाँ पर? 1। 1 बचा। जहां पर कुछ नहीं बचता है वहां पर 1 बचता है, तो यहाँ पर 1 बचा, प्लस यहाँ पर बात करेंगे तो 2 बचा, है ना, 2 बचा। ऐसे ही यहाँ पर मैंने किया, यहाँ पर y कॉमन निकाला, तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये तो 3x हो गया, यहाँ कॉमन की भी जरूरत नहीं थी, 3x हो गया, और यहाँ पर 3y, है ना, ये 3x और ये 3y। तो इस तरीके से आप, मैंने सिर्फ ये बताया यहाँ पर, ये समझाया आपको कि कैसे आप ग्रुप को बनाएंगे। ठीक है, ग्रुप को कैसे आप बनाएंगे। जैसे मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा एक्स वाई, ठीक है, प्लस यहाँ पर लिख दिया वाई जेड, यहाँ पर एक्स वाई लिखा और यहाँ पर वाई जेड लिखा, प्लस यहाँ पर मैंने लिखा एक्स जेड, यहाँ पर मैंने लिखा एक्स जेड और यहाँ पर मैंने लिख दिया वाई जेड। ठीक है, वाई जेड मैंने लिख दिया। या फिर आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं वाई जेड, है ना, यहाँ पर आप लिख सकते हैं वाई, या फिर आप क्या लिखेंगे, वाई एक्स लिख दीजिए, वाई एक्स लिख दीजिए। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ से आपको रीग्रुपिंग करना है और फिर इसका क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है, कि कैसे आप इसके कॉमन फैक्टर को निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि क्या कॉमन आ रहा है। जैसे इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है बेटा इसमें, सर वाई। इसमें वाई कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो मैंने वाई कॉमन ले लिया यहाँ से, यहाँ पर बचा एक्स प्लस कितना बचेगा, जेड बचेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर से भी कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है यहाँ से जो बचा उसको बचा देंगे। सिंपल आपको देखना है कि क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है,
अगर कॉमन नहीं आ रहा होता तो हम इसमें क्या करते हैं, रीग्रुपिंग कर देते, इसकी रीग्रुपिंग कर देते और पदों को आगे पीछे हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं पदों को आगे पीछे, क्योंकि यहाँ पर 2+3 आप करें या फिर 3+2 करेंगे तो दोनों का आंसर क्या आता है, बराबर आता है, दोनों का आंसर बराबर आता है। समझ में आ रहा है बेटा सबको? यस सर। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, यहाँ पर a² b लिखा मैंने, प्लस यहाँ पर लिखा a³ bc, और यहाँ पर मैंने लिख दिया abc। तो अब बताओ इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन तीनों में हमें देखना है कि क्या उभयनिष्ठ आ रहा है। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड किए मैंने, इसके गुणन, तो यहाँ पर भी इसके गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा ये a गुणा b गुणा c, यहाँ पर इसके गुणनखंड करेंगे तो आएगा a गुणा b गुणा c। ठीक है, तीनों में सेम होना चाहिए बेटा। तो यहाँ पर a आ रहा है, यहाँ पर भी a आ रहा है और यहाँ पर भी a आ रहा है। ठीक है, और a नहीं आ रहा है कहीं पर, है ना, तो ये तो a आ गया यहाँ पर कॉमन एक। तो उसके बाद देखो क्या ये a तीनों में आ रहा है, ये वाला a एक तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो ये कॉमन नहीं है हमारे पास। ऐसे ही बी की बात करेंगे तो बी यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है और बी यहाँ पर भी आ रहा है, तो तीनों में आ रहा है, तो इसलिए मैंने बी को भी कॉमन ले लिया, और कुछ कॉमन नहीं आ सकता। ठीक है, ए भी आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर एक तो ए बचा है, यहाँ पर क्या बचा हुआ है बेटा, यहाँ पर 2 ए बचे हुए हैं, है ना, यानी a गुणा ए और c बचा हुआ है, प्लस यहाँ पर क्या बचा हुआ है, c बचा हुआ है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए बी, a+a² c+c। बताइए क्या समझ में आया है सबको? यस सर। तो इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, गुणनखंड कर लेना है। चलिए, तो अगर समझ में आया है बेटा तो अभी मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे। यस सर। चलिए, तो ये रहा बेटा क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन कि a² bc प्लस ab² c प्लस abc² के गुणनखंड कीजिए। तो इनका गुणनखंड करना है आपको, सिंपल। तो ये इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया था, है ना, अभी जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन हमने करा। तो सभी बच्चे तीनों का गुणनखंड कर देंगे पहले, और उसके बाद आप क्या करेंगे, आंसर करेंगे अपना पोल सेक्शन में। चलिए, पहले आपने, है ना, नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे सभी। सबसे पहले सभी पदों का अलग अलग गुणनखंड करना है आपको, इसका गुणनखंड अलग निकालना है, इसका अलग निकालना है, इसका अलग निकालना है, फिर उसमें से आपको कॉमन निकालना है, गुणनखंड फिर कॉमन निकालना है कि क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन को यहाँ पर लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा उसको बचा देंगे। अच्छा, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे, है ना, आंसर करेंगे। सर पोल नहीं आया। ठीक है बेटा, अभी पोल आ गया है सभी बच्चों के पास, अभी सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं। ठीक से बेटा देख कर आंसर करना है कि क्या आपके पास बचेगा, है ना, कॉमन निकालने के बाद क्या आपका बच रहा है वो आपको सही से करना है। चलिए, अभी भी काफी बच्चे रह गए बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है जितने बच्चे क्लास में हैं। वेरी गुड, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, काफी बच्चों का उत्तर आ गया है, लेकिन अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, तो उन सभी को भी अपना आंसर देना है।
सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो रह गए हैं बेटा वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला कि सबसे पहले आपको इसका ना गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे आप, कि ये हमारे पास हो जाएगा ए गुणा बी गुणा सी। ठीक है, काफी बच्चों को उत्तर गलत आया है बेटा, तो जिन बच्चों को उत्तर गलत आया है वो ध्यान देखें कि आपने उत्तर को कहाँ गलत किया है। प्लस यहाँ पर इसका गुणनखंड करते हैं तो ए गुणा बी गुणा सी आ जाएगा। प्लस जितनी घात होती है उसको उतनी बार ही लिखा जाता है, ए गुणा बी गुणा सी गुणा सी। अब यहाँ पर आप सभी को दिख गया है कि ए यहाँ पर भी आ रहा है, ए यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो तीनों में ए आ रहा है, तो ए को बाहर निकाला। क्या ये तीनों में आ रहा है, ये वाला ए देखो यहाँ पर तो आ रहा है लेकिन यहाँ पर आ ही नहीं रहा, तो ये तो कॉमन हो ही नहीं सकता, है ना। बी तीनों में ऐसे आ ही रहा बी है। को अगर हम देखेंगे तो बी यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो बी हमारे पास कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और नहीं आ रहा कहीं पर। सी देखेंगे तो सी सर यहाँ सी पर भी आ रहा है, कॉमन आ यहाँ रहा है पर भी आ तीनों रहा है में। और यहाँ पर भी आ रहा है, तो सी आ गया तीनों में से। अब इस वाले पद में क्या बचा है, ए प्लस इस वाले बी पद में प्लस सिर्फ सी। ए बचा हुआ, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बी बचा हुआ है। प्लस यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सी बचा हुआ है कुल, लेकिन काफी बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है। बेटा देखकर लगाना था इसको, है ना, तो सी की घात 2 नहीं आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो हमारा ए आंसर आ रहा है। क्या समझ में आया बेटा सबको। यस सर। यस जिन सर। बच्चों का उत्तर गलत हुआ था उनको समझ में आया कि यहाँ पर ए बी सी बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। ठीक है, चलिए अभी आगे आ जाते हैं। तो ये हमारा आंसर आ रहा है क्या, ए, कि ए बी सी, है ना, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा है, ए प्लस बी प्लस सी। चलिए अब आगे आ जाते हैं बेटा, बीजीय व्यंजकों का भाग, डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कि कैसे हम बीजीय व्यंजकों को आपस में भाग करते हैं। देखो हमने जोड़ना सीख लिया है कि कैसे हम जोड़ते हैं, जोड़ना, घटाना हमने सीख लिया है, गुणा करना सीख लिया है। अब हम सीखेंगे भाग करना, कि कैसे हम बीजीय व्यंजकों को भाग करते हैं। तो एक पदी का एक अन्य एक पदी से विभाजन, है ना, क्या लिखा हुआ है, एक पदी का एक अन्य एक पदी से विभाजन। तो यहाँ पर समझेंगे कि एक पदी बहुपद मैंने आपको बताया था, एक पदी बहुपद वो होगा जिसमें सिर्फ एक ही पद होगा, जैसे ये बेटा एक पद है। ठीक है, और एक पद हम किसको बोलते हैं, जिसमें प्लस या माइनस नहीं होता। देखो इसके तीन तीन वो दिए हुए हैं, 2x और y, इनके बीच में ना तो प्लस है ना माइनस है ना, क्योंकि प्लस और माइनस पदों को अलग करते हैं, प्लस और माइनस पदों को क्या करते हैं, पदों को अलग करते हैं। कैसे करते हैं अलग, जैसे मैंने लिख दिया x प्लस 3y, तो यहाँ पर दो पद है, एक तो x होगा और एक होगा 3y। ठीक है, तो यहाँ पर एक पद की बात कर रहे हैं, तो एक पद हमारे पास ये होता है कि इस एक पद का भाग करने आपको एक पद के साथ, ऐसे आपको भाग करना। ठीक है, जैसे मैं बोलूं आपको x की घात 2 को भाग करना है x की घात 3, तो इनको भाग करना है। चलिए अब देख लेते हैं कि कैसे हम इसको भाग करेंगे। जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होता है उसे एक पदी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो ये बता दिया गया कि एक पदी होता क्या है। एक पदी क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही पद होगा उसको एक पदी बोला जाएगा। तो यहाँ पर एक ही पद दिया हुआ है तो ये एक पदी है। अगर मैं बोलूं कि px बराबर 2x प्लस के 3, तो क्या ये एक पदी है, बताइए, क्या ये एक पदी बहुपद, नो सर ये ये दो पदी है। वेरी गुड, ये एक पदी नहीं है, ये दो पदी है, क्योंकि यहाँ पर दो पद आ रहे। तो हमें तो सिर्फ एक पद वाला लेना है जिसमें क्या होगा, एक पद होगा। तो यहाँ पर
हम जानते हैं 8/2 4 होता है, 225/15 15 होता है, 72/9 8 होता है, इत्यादि होता है। अर्थात दो संख्याओं में भाग संभव है। दो संख्याओं में क्या है बेटा, भाग संभव है। कि जब हम दो संख्याओं को आपस में भाग करते हैं तो हम आसानी से भाग कर सकते हैं कि 5×9 = 45, ये हो गया भाग। ठीक है, अगर पॉइंट में भी आना चाहे आंसर तो आ सकता है। जैसे 4 से भाग करेंगे तो यह आ जाएगा, 2 से कराना है पहले, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 5/2। 5/2 क्या होता है, 2.5 होता है ना, 2.5 होता है। तो आपस में दो संख्याओं का भाग हम कर सकते हैं। क्या बीजीय व्यंजकों को भाग संभव है? तो अब ये बताना है कि ऐसे अगर संख्याओं का भाग संभव है तो क्या बीजीय व्यंजकों का भी भाग संभव है? बताइए। दो बीजीय व्यंजकों का भाग भी संभव है, तो हम दो बीजीय व्यंजकों का भाग भी संभव कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं दो बीजीय व्यंजकों को। कैसे? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6x को भाग करना है 2x से। 6x को भाग कर दीजिए आप, किससे? 2x को। सर आवाज कट कट के आ रही है। बाकी बच्चों को आवाज ठीक आ रही है कि मेरी? Yes, sir. यस सर। ठीक है बेटा, तो जिस बच्चों को मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही है ना, आप है ना एक बार रीजोन कर लेंगे क्लास को, और रीजोन करने के बाद 1 मिनट के लिए वेट करेंगे तो मेरी आवाज क्लियर आने लगेगी। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, 6x को भाग करना है। 6x को भाग करना है। सर हाँ दोबारा बेटा, से समझ बोलो लेंगे दोबारा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बीजीय व्यंजकों को कैसे भाग करते हैं, है ना, बीजीय व्यंजक में, और वो भी एक पद होना चाहिए, जिसमें जिसमें क्या होगा, एक पद होगा, उसको हम कैसे भाग करेंगे। तो 6x को, इसका क्या मतलब है कि 6x को भाग करना है आपको 2x से। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसके है ना गुणनखंड कर देंगे। 6x के गुणनखंड कीजिए। तो 6 का मैंने बताया था अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा आपको, कि 2 से इसको भाग करेंगे, 2 तिया 6, 3 से करेंगे 3 एकम 3। तो 6 का तो बेटा आ गया 6, 6 का आ गया हमारे पास कितना, 2 × 3, 2 × 3। x का करेंगे तो बेटा x ही होगा। ऐसे ही आपको 2x का करना है, तो 2 का तो 2 ही आ जाएगा और x का x आ जाएगा। अब इनके जो हमारे पास गुणनखंड आए हैं, इन्हीं को भाग कर देंगे आप, कि 6x/2x, या फिर आप लिखेंगे 2 × 3 × x बटे 2 × x। अब जो सेम सेम होते हैं वो कट जाते हैं, x से x गया, 2 से 2 गया, तो आंसर आ गया बेटा 3। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर समझ आ गया। Yes, sir. चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो अब इस क्वेश्चन को आप जल्दी से मेरे को सोल्व करके बताएंगे कि 9y को आपको भाग करना है। 9y को भाग दीजिए, को 7y से नहीं, 3y से भाग दीजिए। बताइए इसका क्या आंसर आ रहा है? Sir, 3. वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे अपना। तो यहाँ पर भी 3 ही आंसर आएगा, क्योंकि हमारे पास क्या होता है 9y/3y, ऐसे करने हैं आप। और इसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 3 × 3 × y आएगा, और यहाँ पर इसका अगर करेंगे तो 3 × y आएगा। अब जो सेम सेम है उसको काट देंगे, 3 से 3, y से y। तो अभी आपके पास बचा 3, तो 3 आंसर हो। क्लियर है बेटा सबको? Yes, यस sir. सर। चलिए, तो अगर क्लियर है तो ये आंसर और देंगे जल्दी से, कि मैंने लिखा x/2z को भाग दीजिए, को भाग दीजिए किससे, 3, या यहाँ पर 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखा मैंने x⁻2, y⁻3 और z⁻3 से। तो सिंपल पहले इसका गुणनखंड निकालना है आपको, फिर इसका गुणनखंड निकालना है, और फिर डिवाइड कर देना है जो भी डिवाइड होगा। जैसे इसके गुणनखंड की बात करते हैं तो x × y आ जाएगा, गुणा z आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम करते हैं तो x × x, y की करेंगे बेटा तो y × y, और z⁻2 का करेंगे तो z⁻z। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट देंगे। x से एक x गया, y से ये y गया, ये y से ये वाला y गया, और z से ये z गया। तो अभी ऊपर तो कुछ नहीं बचा, तो वहां पर 1 बचा है। नीचे क्या बचा हुआ है, x बचा हुआ है, और यहाँ पर y बचा हुआ है, और यहाँ पर z बचा। तो ये आंसर आया आपका।
बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, भाग करेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर बोला गया कि x की घात 4 में x की घात 2 से भाग दीजिए। इसके लिए मैं एक फॉर्मूला और बता देता हूँ, ये मैंने पहले कराया हुआ है, फिर से बता देता हूँ कि x की घात n बटे x की घात m, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, x की घात m डिवाइड x की घात n। तो यहाँ पर बेस क्या होना चाहिए, आधार दोनों का समान होना चाहिए। ये आधार है और ये आधार कैसा होना चाहिए, आधार समान, एक जैसा होना चाहिए। अगर एक जैसा होता है तो हम इनकी घातों को माइनस कर देते हैं, इनकी घातों को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जैसे x की घात 4 डिवाइड x की घात 3। तो अब देखो यहाँ पर इनकी घातों को माइनस कर देंगे, x की घात 4 माइनस 3, बड़ी वाली घात में से छोटी वाली घात को माइनस करना है, तो x की घात 1 बच जाएगा। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। तो अब इसको भी ऐसे ही भाग कर देंगे कि x की घात 4 बटे x की घात 2। तो या तो आप इस वाले फॉर्मूले से कर दीजिए आप डायरेक्ट, कि आप इनकी घातों को माइनस कर देंगे ऐसे, और माइनस कर दिया तो आपके आंसर आ गया x की घात 2, ये आंसर आ गया आपका। या दूसरा तरीका आप क्या है कि इनका गुणनखंड कर दीजिए, कि x की घात 4 बटे x की घात 2 का गुणनखंड, x की घात 4 का करेंगे तो x गुणा x गुणा x गुणा x, और x की घात 2 का करेंगे तो x गुणा x। अब यहां से भाग कर सकते हैं ऐसे, तो हमारे पास बचा x गुणा x, मतलब कि x की घात 2। बताइए क्या समझ में आया ये? यस सर। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप कर लेंगे। देखो यहाँ पर गुणनखंड करके दिखाए हैं और गुणनखंडों को आपस में भाग करते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर फिर भी वही आएगा, सेम x की घात 2। अभी भी x की घात 2 ही आंसर आ रहा है। चलिए अब देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला भी बता दिया गया है कि ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कि x की घात a लिखा, यहाँ पर x की घात b लिखा। तो मैंने क्या बताया था कि घातों को घटा देते हैं, और ये ध्यान रखना है कि बड़ी घात में से छोटी घात को घटाएंगे, बड़ी घात में से छोटी घात को घटाते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने लिखा x की घात 7 बटे x की घात 10। तो अब क्या करेंगे, बड़ी घात तो नीचे है, बड़ी घात नीचे है, या तो आप ऐसे करिए कि x की घात 7 माइनस 10, और 7 माइनस 10 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, x की घात माइनस का 3 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? बड़ी Yes, संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं तो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। बड़ी संख्या है 10, 10 है माइनस का, तो माइनस का 3। तो यहाँ पर आप आंसर छोड़ देंगे, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि मैंने एक फॉर्मूला ये भी लिखवाया था आपको, एक ये भी लिखवाया था कि x की घात माइनस n अगर होता है तो इसको आप नीचे ले जाकर प्लस कर देते हैं। तो अब आप इसको नीचे अगर लेकर आएंगे ऐसे, तो ये प्लस में आ जाएगा। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, दोनों तरीके से। ये क्लियर है सभी को? यस सर। ये चीज क्लियर है बेटा कि अगर आपके पास नेगेटिव पावर आ रही है, ऋणात्मक घात आ रही है, तो उसको धनात्मक बनाने के लिए इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, हर में ले जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर लिखता हूँ माइनस के 5, तो आप क्या लिखेंगे, 1 बटे एक्स की घात 5, ठीक है, 1 बटे एक्स की घात 5। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। घात क्या होती है? क्या बेटा? घात क्या होती है? घात इंग्लिश में बोला जाता है डिग्री। जो हाईएस्ट पावर होती है ना, जो पावर होती है वेरिएबल की, जो पावर होती है ये, इसको बोला जाता है घात। इसको पावर भी बोलते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट भी हम बोल देते हैं, और डिग्री भी हम। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट, डिग्री का मतलब हाईएस्ट होता है। जैसे x की घात 5 लिखा मैंने यहाँ पर x की घात 7 लिखा, तो दोनों पावर हैं बेटा, ये भी पावर 5 है, ये भी पावर 7 है, लेकिन दोनों में हाईएस्ट है 7, तो 7 हो जाता है डिग्री, ये डिग्री हो जाता है। क्या समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे और फिर आप आंसर करेंगे। देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, कि x की घात 7 में से x की घात 3 से भाग दीजिए, है ना, x की घात 3 से भाग करना है आपको। तो पोल बेटा अभी आ जाएगा आपके पास। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे अपनी नोटबुक में। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, 3-4 मैंने क्वेश्चन अभी ऐसे कराए हैं
कि x की घात 7 में x की घात 3 का भाग देना, से भाग दीजिए, है ना, से भाग दीजिए। दोनों तरीके, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करें। अभी भी काफी बच्चे रह गए बेटा, ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। और ये नहीं सोचना है कि आसान क्वेश्चन है तो हम सोल्व नहीं करेंगे इसको। सभी क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है ना। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने का, उतना ही अच्छा होता है बेटा, ठीक है, उतना ही अच्छा आपका मैथ्स होता है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सोल्व करेंगे। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। अभी भी 6 से 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकंड है। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है अभी। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो अभी भी 2 से 3 बच्चों के उत्तर गलत आए हैं बेटा, ठीक है। तो वो बच्चे ध्यान देंगे कि आपका उत्तर कहाँ पर गलत हो गया है, क्योंकि ये तो आसान सा क्वेश्चन है। क्योंकि हमने क्या बताया यहाँ पर कि x की घात 7 को आप भाग करना है x की घात 3 में, ठीक है। एक तो मैंने फॉर्मूला बताया आपको कि अगर आपके पास आधार क्या होता है, बराबर होता है, सेम होता है, तो देखो यहाँ समान है आधार, तो उनकी घातों को हम घटा देते हैं। तो यहाँ पर घटा दीजिए, x की घात 7 माइनस 3, तो ये आ जाएगा x की घात 4। तो ये तो एक तरीका बताया मैंने कि इस तरीके से भी आप कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के। या दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है कि आप गुणनखंड कर दीजिए, x की घात 7 बटे x की घात 3 के गुणनखंड। 7 क्या करेंगे तो 7 बार गुणा करना पड़ेगा ऐसे, है ना। 7 बार इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। नीचे 3 बार करना पड़ेगा, x की गुणा करना पड़ेगा 3 बार। अब इनको घटा भाग दे दीजिए, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो क्या बचा, x गुणा x गुणा x गुणा x, मतलब x की घात 4। तो x की घात 4 आंसर आ रहा है। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को। यस सर। तो जिन यस। बच्चों का उत्तर गलत हुआ था वो ध्यान देंगे इस चीज को कि बेटा आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इनकी घातों को आपस में घटा देना, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये हमारा आंसर आ रहा है क्या, ए, x की घात 4। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला है बेटा यहाँ पर, कि यहाँ पर बोला गया है कि 14x की घात 5 में 7x की घात 2 का भाग देना, 2 से भाग देना, ठीक है। भाग दीजिए, तो भाग दे देंगे, सिंपल। संख्याओं को संख्या के साथ भाग देना है और चर को चर के साथ भाग देना है, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। संख्या को संख्या के साथ और चर को चर के साथ। चलिए, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन। नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले और उसके बाद आप आंसर करेंगे। पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे बेटा सभी। संख्या को संख्या के साथ भाग देना है और चर को चर के साथ भाग देना। अभी मैंने पोल भेज दिया है आप सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करने के बाद अपना आंसर को टाइप कर सकते हैं, अपना आंसर यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना।
चलिए वेरी गुड, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। चार पांच बच्चे और रह गए बेटा, तो वो भी आंसर कर देंगे अपना। हो सकता है बेटा कि आपको है ना स्क्रीन ना दिखाई दे अभी, 1 मिनट के लिए आपको स्क्रीन ना दिखाई दे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, 1 मिनट के बाद सभी बच्चों को स्क्रीन दिखने लगेगी। सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ बेटा, अभी स्क्रीन आपको दिखने लगेगी। अभी दिख रहा है सभी बच्चों को स्क्रीन? चलिए 5 सेकंड है बेटा, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। लास्ट 5 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो अब देखेंगे बेटा, यहाँ पर सिंपल मैंने ये बोला आपको कि आपको संख्या को संख्या से भाग करना है ना, और चर को चर से भाग करना है। तो ये तो भाग करना आता है आपको कि 7 को अगर 14 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14 आ गया। और यहाँ पर ये फॉर्मूले से करा मैंने, x की घात 5 माइनस 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2x की घात 3। 2x की घात 3 आंसर आ रहा है, मतलब सी ऑप्शन आपका सही है। आप गुणनखंड करना चाहते हैं तो गुणनखंड से भी कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे गुणनखंड से, कि यहाँ पर आपको पहले संख्या का गुणनखंड करना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड से। तो वो होगा 2 सत्ते 14, और ये 7 एकम 7। तो इसका अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणा 7। और x की घात 5 का अगर हम करते हैं तो हमारे पास 5 बार गुणा करना पड़ेगा इसको, ऐसे। उसके बाद 7 का तो बेटा 7 ही आ जाएगा, और x की घात 2 का 2 बार गुणा करना पड़ेगा। अब जो कट रहा है सेम सेम उसको काट दो, 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, x से x, x से x, तो हमारे पास बचा 2 गुणा यहाँ पर x की घात 3। तो x की घात 3, तो जो भी आसान लगता है आपको उससे आप कर सकते हैं। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को ये? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो आगे आ जाते हैं आप। तो ये हमारा आंसर आ रहा है, आंसर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है बेटा ये, कि माइनस के 27 एक्स की घात 5 को, है ना, माइनस के 27 एक्स की घात 5 को 15 एक्स से भाग करना है। चलिए सेम क्वेश्चन है बेटा, संख्या को संख्या से भाग करेंगे और चर को चर से भाग करेंगे। 15 एक्स, एक्स की घात यहाँ पर बेटा 1 है, ये भी ध्यान रखें। यहाँ पर जो एक्स की घात है वो 1 है। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे इसको, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए पोल आ गया होगा बेटा आप सभी बच्चों के पास, तो पहले आप नोटबुक में सोल्व करने के बाद आपको आंसर करना है। माइनस है बेटा तो माइनस ऐसा ही रह जाएगा, है ना। आंसर तो बेटा आपका माइनस में ही आने वाला है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा।
सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी 4-5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो वो भी आंसर कर देंगे बेटा। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ठीक है बेटा, अभी मैं पोल को बंद कर रहा हूँ और चैट सेक्शन मैंने आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। बेटा यहाँ पर भी आपको नंबर को नंबर से डिवाइड करना है। ये दोनों के दोनों जो नंबर है ये 3 के टेबल में आते हैं। तो ये तो हो जाएगा बेटा 3 पंजे 15 और ये 3 निम 27। और अब हमारे पास -9/5 तो आ गया है। एक्स को देखेंगे, एक्स क्या आएगा, तो एक्स में हम इनकी घातों को घटा देंगे क्योंकि दोनों का जो आधार है वो समान है। तो एक्स की घात 5/1, 5 - 1 आ जाएगा, मतलब -9/5 और एक्स की घात 4। ये आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, ये आंसर आ रहा है आपका। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है। और दूसरा चीज ये समझिए ना आप कि माइनस में दिया हुआ है आंसर, आंसर आपका माइनस में ही आएगा। तो माइनस में तो एक ही आंसर आ रहा है बी, तो बी ही आपका सही होगा। ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर प्लस और प्लस आपस में डिवाइड होते हैं तो प्लस आता है हमेशा, माइनस और माइनस के नंबर आपस में डिवाइड होते हैं तो भी हमारे पास प्लस आता है। लेकिन अलग अलग संख्याएं जैसे प्लस और माइनस आपस में डिवाइड होंगे या फिर माइनस और प्लस आपस में डिवाइड होंगे तो हमेशा माइनस में उत्तर आएगा। ठीक है, हमेशा माइनस में उत्तर आएगा। तो इन बातों को भी ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा कि -3/-2, तो आपका उत्तर माइनस, ये माइनस है ये भी माइनस है, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का आंसर आएगा आपका। जैसे मैंने कहा -x⁴ बटे -x⁻3, तो फिर से माइनस माइनस आ गया। देखो यहाँ पर भी माइनस, ऊपर भी माइनस, नीचे भी माइनस, तो आपका उत्तर प्लस में आ जाएगा x⁴ - 3, यानी x⁻1। बताइए क्या ये चीज समझ में आई सभी बच्चों को? यस सर। तो हमारा आंसर कौन सा आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, या दूसरा तरीका क्या था बेटा, दूसरा तरीका हमारा क्या होता है, गुणनखंड करके करना। तो इसके गुणनखंड भी आप कर सकते हैं कि -27/15 और x की घात कितना दिया हुआ है बेटा, 5 दिया हुआ है और यहाँ पर x दिया हुआ है। तो ऊपर वाले के अगर गुणनखंड करेंगे 27 के तो आ जाएगा 3 × 3 × 3, माइनस तो ऐसे रहेगा बेटा, 3 × 9 = 27 और x की घात 5 के करेंगे तो 5 बार गुणा कर देंगे इसको। अब हमें नीचे वाले के करना है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड होता है बेटा क्या, 3 × 5, 3 × 5 और x का बेटा तो x ही हो जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, 3 से 3 कट रहा है, x से x कट रहा है, तो अब हमारे पास जो बचा है उसकी गुणा कर दीजिए, -9 आ जाएगा ऊपर, ये 5 है नीचे और यहाँ पर x की घात 4 है। तो ये आंसर आ रहा है। बताइए क्या चीजें क्लियर है सबको? यस सर। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को है ना सोल्व करना है। तो हमारा आंसर आ रहा है ये। ठीक है, अब मैं इसके ना कुछ जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको एक बार फिर से बता देता हूँ कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। हम पढ़ रहे हैं एक पदी व्यंजक को बीजीय व्यंजक को, ठीक है, व्यंजक को एक पदी बीजीय व्यंजक से डिवाइड करना, एक पदी बीजीय व्यंजक से, है ना, एक पदी व्यंजक से भाग करना हम सीख रहे हैं, है ना। कैसे कि यहाँ पर हमारे पास आ जाए x की घात 4 बटे x की घात 3, ठीक है, या फिर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ही लिख दिया ये कि x की घात 4 को x की घात 2 से भाग कीजिए, 2 से भाग कीजिए, है ना, भाग कीजिए। तो हमने क्या किया, x की घात 4 बटे x की घात 2, तो घातों को माइनस कर देते हैं, x की घात 4 - 2 मतलब x की घात 2 आ गया। तो एक तो ये क्वेश्चन मैंने कराया इस तरीके का। ठीक है, एक चीज आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर अलग अलग आधार होता है, जैसे यहाँ पर y की घात 5 या 4 आ जाए,
तो इनको हम घटाएंगे नहीं, ये ऐसे ही रहेगा आपका। ठीक है, क्यों रहेगा बेटा ऐसे ही? क्योंकि यहाँ पर दोनों के जो चर हैं वो अलग अलग हैं, दोनों के जो चर दिए हुए हैं वो अलग अलग दिए हुए हैं। इसका आंसर आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि x की घात 5 माइनस 4, ये गलत हो जाएगा बेटा। क्या याद रहेगा बेटा ये चीजें? यस सर सर। इंग्लिश में बताओ। अगर इनका आधार, इनका बेस सेम होता है, बेस डिफरेंट होता है ना, इनका बेस अगर क्या होता है बेटा, डिफरेंट होता है, ये बेस अगर डिफरेंट है, डिफरेंट, तो उनको हमको कुछ नहीं करना है, एज इट इज रख देना है, बस ऐसे ही रख देना है जैसा दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन बेस अगर सेम होता है तो उनकी घातों को हम, उनकी पावर को हम माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने करा है यहाँ पर कि आपके पास संख्याएं आ जाए, है ना, कि जैसे यहाँ पर x की 27 x टू द पावर 7 को 3x की घात 5 से भाग करना है, 5 से भाग करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले आपको क्या कर देना है, संख्या को संख्या से भाग करना है ना, नंबर को नंबर से भाग कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 3 एकम 3, 3 निम 27, तो ये तो हो गया बेटा 9/1। और यहाँ पर अब देखो दोनों का जो बेस है, जो आधार है वो सेम है, तो इनकी घातों को हम घटा देंगे, 7 माइनस 5, यानी आंसर आ गया बेटा 9x की घात 2। तो ये आंसर आएगा। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। अब बेटा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास इस तरीके का भी क्वेश्चन आ जाए कि आपको ऊपर तो नंबर दे दें ऐसे, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई जेड दे दे को, और नीचे आपको बस चर दे दें ऐसे, एक्स वाई से भाग कीजिए, से भाग कीजिए। तो इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, यहाँ पर भी ऐसे ही करना है कि 48 एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई जेड डिवाइडेड बाई एक्स वाई, है ना। तो यहाँ पर देखो हमारे पास इनके गुणनखंड करने की भी जरूरत नहीं है, हम नंबर को नंबर से, लेकिन नंबर तो अकेला ही है तो उसको कुछ नहीं करेंगे, चर को चर से भाग कर देंगे। एक्स से तो एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पर 48 बचा, और यहाँ पर वाई की घात 1 है, यहाँ पर वाई की घात 2 है, तो मतलब वाई की घात 2 माइनस 1 आ जाएगा, और जेड ऐसा ही आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 48 वाई की घात 1 बटे और जेड, ये आंसर आता है। बताइए क्या समझ में आया? यस सर। अब आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऊपर आपको संख्या ना दे, ऊपर आपको संख्या ना दे लेकिन नीचे आपको संख्या दे दे, तो 7xy से भाग कीजिए, भाग कीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। तो आप क्या करेंगे कि xy की घात 3 को भाग करेंगे 7xy से। तो बेटा यहाँ पर ऊपर तो नंबर नहीं है जिसको हमें भाग करना होता है नंबर को नंबर से, तो ये नीचे वाला नंबर तो ऐसा ही रह जाएगा 1/7 ना, नीचे है ना। तो अब x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पर y की घात 3 में से y की घात 1 को माइनस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/7 y की घात 2। बताइए क्या समझ में आया ये? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो एक लास्ट क्वेश्चन आप मेरे को बताएंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। मैंने यहां पर लिखा ए स्क्वायर बी को 18 स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग कीजिए। बताइए, सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे आप, चैट बॉक्स में आंसर लिखते हैं बेटा सभी बच्चे, बताएंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। नोटबुक में सोल्व कर लेंगे। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। 18 AB, रजनी के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है बेटा, डिवाइड में आएगा आंसर तो। चलिए खूब, बहुत बढ़िया, आपने ट्राई किया। तो देख लेते हैं बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है, कि यहाँ पर देखो ए स्क्वायर बी को भाग करना है 18 ए स्क्वायर बी से, ठीक है।
देखो मैंने बोला पहले नंबर को करेंगे, तो नंबर में ऊपर तो नहीं दिया हुआ, नीचे दिया हुआ है, तो वो नीचे वाला नंबर नीचे ही रहेगा, इसको आप ऊपर नहीं लिख सकते ना कि आप ऊपर लिख दें, गलत हो जाएगा बेटा, है ना। नीचे है तो नीचे ही रहेगा, हर में ही रहेगा, अंश में नहीं जाएगा, डिनोमिनेटर में ही रहेगा, नुमरेटर में नहीं जाएगा। अब यहाँ पर देखो जो कट रहा है उसको काट दो, 1 की घात 2 से 1 की घात 2 जा रहा है ना, यहाँ पर 2 है, तो अब b की घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, तो आप b की घात 1 में से b की घात 2 को माइनस करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 1/18 और b की घात -1। ठीक है, -1 यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं आंसर, या दूसरा आप इसकी घात को नीचे ले आइए और नीचे जब आ जाता है तो ये पावर है ना पॉजिटिव हो जाता है, तो ये भी आंसर सही है। दोनों आंसर में से कोई भी आंसर आप कर सकते हैं। बताइए क्या चीजें समझ में आई सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. तो आज हमने सीखा कि कैसे हम एक पद को एक पद से भाग देते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम एक पद को 2 पद से भाग देते हैं, या फिर 2 पद को हम 1 पद से भाग देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे।